नमस्कार। 20 जनवरी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आप देख रहे हो मौसम हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। 21, 22 और 23 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे और साथ ही आने वाले दिनों के मौसम की चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पे अगर हम एक बार सिस्टम देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है गुजरात के ऊपर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से मतलब गुजरात से ऊपर जो है राजस्थान के जैसलमेर वाले इलाके में इस तरह की गतिविधि बनी हुई है। और यहाँ पे उत्तर पश्चिम हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा तापमान में गिरावट नजर आया। मतलब दिन के समय तो नहीं, दिन के समय धूप निकली है, दिन कंफर्टेबल था, लेकिन हल्की सी ठंडक बढ़ी है यहाँ पे। ठीक है, अभी जो लगातार आप तापमान बढ़ते हुए देख रहे थे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पश्चिम वाले कम, तो आप मतलब दिन को नहीं, दिन को तो यहाँ पे जो है गर्म हल्की गर्मी भी महसूस हो सकती है, क्योंकि अच्छी धूप निकलेगी यहाँ पे, इस तरह की गतिविधि रहेगी। लेकिन रात के समय यहाँ पे जो है हल्की हल्की ठंडी हवा चल सकती है यहाँ पे, तो इस तरह की स्थिति रहेगी। तो न्यूनतम तापमान थोड़ा नीचे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ तापमान में बढ़ोतरी की गिरावट की उम्मीद नहीं है। हल्की सर्दी महसूस हो सकती है बस रात को, जहाँ से पश्चिम में पहुँचेंगे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सारे इलाकों में। लेकिन यहाँ पे कोहरे में कमी आई है और यहाँ पे बारिश गतिविधि जो है 23 जनवरी को सारे इलाकों में दिखने वाली है। उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ बर्फबारी भी दिखनी हुई है, इधर मसूरी, नैनीताल सारे इलाके जो हैं, ठीक है, इन सारे इलाकों में अच्छी बर्फ पड़ सकती है और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में अच्छी बारिश होने की संभावना है, सारे इलाकों में बनती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह की स्थिति बनी है, इस तरह की स्थिति है। और पहाड़ों में अभी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है कल 22 जनवरी से 21 जनवरी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, 22 जनवरी से सक्रिय होगा, फिर 23 जनवरी से उसकी वजह से बर्फबारी और बारिश गतिविधि पहाड़ों में देखने को मिलेंगी। तो एक बार आप ये आज सुबह की सैटेलाइट की पिक्चर देखिए। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आज 20 जनवरी के सुबह 10 बजे की सैटेलाइट देख रहे हो। देखिए यहाँ पे कोहरे में कितनी भारी मात्रा में गिरावट है। इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक कहीं भी कोहरा नहीं है। हालांकि इधर राजस्थान के जो कुछ हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर वाले इलाके, वहाँ हल्का कई जगहों पे घना कोहरा छाया था सुबह के समय, लेकिन दिन होते यहाँ पर जो है 11 बजे तक यहाँ पे अच्छी धूप निकल गई, 11-12 बजे तक यहाँ पे। तो इस तरह की गतिविधि थी। तो कोहरे में गिरावट है। अब कल से ही जो कोहरा यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे कल कोहरा नज़र आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन कई जगहों पर चिलचिला सा मध्यम कोहरा इसी के आसपास छा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है 23 जनवरी के सुबह से यहाँ पे कोहरा दिखना बंद हो जाएगा, मतलब कोहरा छाना फिलहाल रुक जाएगा। उसके बाद फिर हो सकता है फिर से थोड़ा छलछला सा मध्यम छा सकता है, जब तापमान फिर से नीचे की तरफ गिरेंगे तेजी से। तो ये देखते हैं समग्र भारत में 21 जनवरी को कैसा मौसम रहेगा। 21 जनवरी के मौसम की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 21 जनवरी को पहाड़ों में, गिलगित के ऊंचे पहाड़ों में हल्की बर्फबारी और बारिश गतिविधि देखने को मिल सकती है। से जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल और उत्तराखंड में साफ और शुष्क मौसम की उम्मीद ही नज़र आ रही है। ठीक है, इस तरह की गतिविधि रहेंगी, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी फिलहाल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो है 22 तारीख से एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बाद 23 से सारे इलाकों में अच्छी एक्टिविटी होने की उम्मीद है, बर्फबारी और बारिश की, और मैदानों में भी 23 जनवरी को अच्छी बारिश होगी। तो अब इसकी बात करेंगे। ये देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बिल्कुल साफ और शुष्क मौसम रहेगा, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर और ड्राई वेदर रहने की उम्मीद है। तो इस तरह की एक्टिविटी रहेगी। दिन को अच्छी धूप निकलेगी, तापमान यहाँ पे बढ़े रहेंगे, ज़्यादा सर्दी नहीं रहेगी। रात के समय थोड़ा सा न्यूनतम तापमान गिरेगा, तो हल्की सर्दी महसूस हो सकती है यहाँ पे रात के समय, इस तरह की स्थिति रहेगी। ठीक है, न्यूनतम तापमान गिर सकते हैं, अधिकतम तापमान में कोई ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। दिन को अच्छी धूप निकलेगी इन जगहों पे। फिलहाल पूर्वोत्तर राज्यों में साफ और शुष्क मौसम है। सिक्किम में भी साफ और शुष्क मौसम की उम्मीद ही है। गुजरात में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी और राजस्थान में भी तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस तरह की गतिविधि रहेगी। अधिकतम तापमान भी यहाँ पे बढ़ेंगे राजस्थान में, न्यूनतम तो पहले से ही बढ़े और न्यूनतम और बढ़ सकते हैं इन जगहों पे। ठीक है, और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में भी है, जो साफ और शुष्क मौसम रहेगा, तापमान यहाँ पे बढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और गंगी पश्चिम बंगाल से लेकर के झारखंड में भी साफ और शुष्क मौसम रहेगा। नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखिए जो है दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरला में बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर भी जो है 22 और 23 जनवरी के बीच में यहाँ पे एक्टिविटी जो है बढ़ेगी बारिश की। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आंध्र प्रदेश के तटों में फिलहाल कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है और यहाँ भी बारिश बढ़ेगी। कर्नाटका में साफ और शुष्क मौसम, तेलंगाना में भी कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। महाराष्ट्र के तटों से लेकर केरला के तट तक कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा, बिल्कुल क्लियर और ड्राई। अच्छी धूप निकलेगी, गर्मी महसूस हो सकती है दिन के समय में। ये बात कर लिए हमने 21 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। बात कर लेते हैं 22 और 23 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 22 जनवरी के मौसम की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 22 जनवरी को यहाँ पर जो है पहाड़ों में गिलगित और लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल में
हिमाचल के लगभग लगभग जो ऊंचे पहाड़ हैं और जो निचले क्षेत्र भी है, कुल्लू मनाली के जो नीचे क्षेत्र यहाँ पर, ठीक है, इन जगहों पे बर्फबारी और बारिश गतिविधि ऊंचे पहाड़ों में देखने को मिलेगी। इस तरह की गतिविधि रहेगी। यहाँ पे गिलगित और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में कई जगहों भारी बर्फबारी होने की संभावना नजर आ रही है। भारी बर्फबारी और भारी बारिश कई जगहों पे देखने को मिल सकती है। इस तरह की स्थिति बनेगी। और यहाँ पे राजस्थान में जो है 22 जनवरी से, यहाँ पर देखोगे आप 22 जनवरी से राजस्थान में 22 जनवरी के शाम जो है 5-6 बजे के आसपास यहाँ पे राजस्थान के पश्चिम में इन जगहों पे बारिश गतिविधि देखने को मिलेंगी। जैसलमेर वाले आसपास के इलाके हैं 22 जनवरी के शाम से, ठीक है। यहाँ 22 जनवरी को एक्टिविटी नहीं शुरू होगी, ठीक है। और इधर अरब सागर से भी हवाएं आएंगी इस तरह से, और यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर और बंगाल की खाड़ी से भी नमी आएगी, इसलिए यहाँ पे भारी एक्टिविटी देखने को मिलेंगी कई जगहों पर, ठीक है। इस तरह की स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि दोनों तरफ से नमी आ रही है, दोनों जो है सागरों से नमी आ रही है, और यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये जो एक्टिविटी यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो है दिन को एक्टिविटी नहीं दिखेगी आपको पंजाब में आपको करीबन रात के 9 बजे 22 जनवरी को एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। उसके बाद रात के 11 बजे तक ये एक्टिविटी थोड़े और अंदर आएंगी पंजाब के। उसके बाद फिर सुबह 23 जनवरी के सुबह करीबन 4 बजे तक यहाँ पर दिल्ली एनसीआर से लेकर सहारनपुर, चंडीगढ़ से लेकर हरिद्वार वगैरह तक यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ेगी। यानी ये पैच जो है शाम को 4 बजे पहुंचेगा, राजस्थान में एंट्री मारेगा, उसके बाद धीरे धीरे मूव करते करते सुबह तक उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा। तो इस तरह का पैच होने वाला है ये। यानी 22 जनवरी के रात से एक्टिविटी शुरू होगी, न कि दिन से। और शुरू कहाँ से होगी? राजस्थान से, और धीरे धीरे पंजाब से फैलते हुए पैच आगे मूव करेगा। हालांकि नीचे एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है ज़्यादा, नीचे की तरफ जो है गुजरात वगैरह में इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है। फिलहाल जो है यहाँ पे सारे इलाके साफ़ रहेंगे, बिहार से लेकर के सारे इलाके, झारखंड, गंगी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य साफ़ और शुष्क रहेंगे। कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश में बादल नज़र आ सकते हैं बस। तमिलनाडु, केरला में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तटों में थोड़ी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी बस, जिसका हमने जिक्र किया था। आंध्र प्रदेश के तटों में से लेकर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन राजस्थान में तापमान बढ़ेंगे काफ़ी तेज़ी से, न्यूनतम अधिकतम। गुजरात में भी सारे इलाकों में तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। हालांकि दिन में अब जैसे ही 23 जनवरी को बारिश होगी तो अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी दिन को बारिश होने की वजह से। तो इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली 22 जनवरी को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। आप बात कर लेते हैं 23 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 23 जनवरी के मौसम की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 23 जनवरी को पहाड़ों में गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल और उत्तराखंड के सभी ऊंचे जो पहाड़ हैं वहाँ पर कई जगहों पे मध्यम से भारी बर्फबारी देखने को मिलेंगी इन जगहों पे। तो यहाँ पे आप सावधान रहने की ज़रूरत है। जो खास करके ये जम्मू कश्मीर के जो ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पे कई जगहों पे लैंडस्लाइड, मडस्लाइड जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है पहाड़ों की वजह से, ठीक है, भूस्खलन जैसी स्थिति। और जो है जम्मू कश्मीर के जो ऊँचे पहाड़ी क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर श्रीनगर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर अच्छी और भारी बारिश देखने को कई जगहों पर मिलेगी और पहाड़ों में भारी बर्फबारी की एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। तो इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है और ये हमें कह सकते हैं इस विंटर सीजन की सबसे जो है मजबूत पश्चिमी विक्षोभ ये रहने वाला है, जिसकी वजह से इतनी अच्छी एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिलहाल पंजाब, हरियाणा से लेकर के दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के यहाँ पे जो है ये सारे इलाके जो देख रहे हो, उत्तर प्रदेश के बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, लखनऊ, इन जगहों पे भी, ठीक है, एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। कई जगहों पे गर्जना चमकना के साथ मध्यम से कुछ समय के लिए तेज़ बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी उस दौरान। और हालांकि यहाँ पर जो है बारिश जो है पहले इधर रात को अच्छी खासी होगी। यहाँ पे 10 बजे तक यहाँ पे अच्छी खासी, देखो पैच जो है 23 जनवरी के सुबह 4 बजे तक यहाँ पे लखनऊ, यहाँ पे इधर दिल्ली एनसीआर के आसपास रहेगा। इन सारे इलाकों में बारिश देगा। पंजाब, हरियाणा, इधर राजस्थान के कुछ रीजन, लेकिन राजस्थान में वेदर एक्टिविटी हट जाएगी 23 जनवरी से, ठीक है। हालांकि कुछ जगहों पे गर्जना चमकना हो सकती है, हनुमानगढ़ से गंगानगर वाले इलाके जो है, लेकिन ये पैच जो है इसी इलाके में रहेगा जो है करीबन जो है शाम के सुबह 4 बजे तक। फिर दोपहर जैसे ही होता जाएगा, दोपहर के 12 बजे तक उत्तर प्रदेश के पश्चिम में फैलेगा। फिर दोपहर 1 बजे तक सारे इलाकों में, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, चंपावत और जो पहाड़ी राज्य है वहाँ भी अच्छे बारिश देखने को मिलेंगी, जो पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड में जो पहले से एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद उत्तर प्रदेश के सारे पश्चिम वाले इलाकों में अच्छी बारिश होगी। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर रात के करीबन 12 बजे तक यहाँ पर लखनऊ तक ये पैच पहुँचेगा, लखनऊ, बहराइच, बलरामपुर, ठीक है। यानी 23 जनवरी के रात को पहुँचेगा ये पैच जो है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, बहराइच के आसपास, ठीक है। तो ये 23 जनवरी के रात को पहुँचेगा। तो 23 जनवरी की रात को यहाँ पे बारिश की एक्टिविटी होगी। फिलहाल बिहार तक ये पैच नहीं पहुँचेगा, तो बिहार में साफ और शुष्क मौसम रहेगा, कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तमिलनाडु में थोड़ी वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर तमिलनाडु के तटों में हल्के से मध्यम गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। तापमान यहाँ पे बढ़े रहेंगे। हालांकि दिन में बारिश होने की वजह से तापमान यहाँ पे अधिकतम तापमान जो है यहाँ पे
काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आएंगे। और जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला जाएगा तो न्यूनतम तापमान भी तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा। हालांकि 27 जनवरी को एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है और 27 जनवरी को फिर से एक बार अच्छी बारिश कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन जरूर ऑन कर ले, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मौसम हमें भी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।